अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव है और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया, लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण। चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की? लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं, ये आप समझ लो। दूसरों का पैंच उधार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ, तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी अभी शिवाजी का देख ही लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई, 45 से 47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का। वोटर पर कोई प्रभाव नहीं। सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो ST SC हैं, दलित हैं, OBC है, EBC है, वो तो पूरा एकजुट हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे। जब किसी भी चीजों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये खत्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़ जोड़ की राजनीति। सर, कंगना रनावत ने फार्मर्स को लेके, किसानों को लेके बयान दिया था कि अगर हालात नहीं संभलते तो बांग्लादेश जैसे हो जाते। इस पर अब बीजेपी ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए, एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आज़ादी का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं। तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीज़ों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीज़ें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए। सर, बीजेपी कह रही है, सर TMC के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट छात्रों का या जो हालात बंगाल में दिख रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी कांग्रेस सब मिली जुली भी है। एक साथ ना बनना मूवमेंट जो चल रहा है सबको लेकर। देखिए, एक बात समझिए, बीजेपी तो का जो सोशल मीडिया है, टूल्स है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया और जब CBI इंक्वायरी हो गई और जब सब कुछ सामने आ रहा है, पोलियोग्राफी हो रही है, तो आप हमको बताइए ना कि जिस तरीके से भी कहीं न कहीं बीजेपी का तो बैकअप है ही ना। बीजेपी प्रभोग तो कर ही रही है। जस्टिस के लिए ममता दीदी खुद ही उतर गई और अब तो हम तो कहेंगे बीजेपी को अविलंब फांसी की सजा हो, CBI इसकी तैयारी करे 3 महीना के अंदर, खत्म करिए इसको। बेटी के न्याय के लिए अब एक ही काम करना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां भी बेटी का बलात्कार होता है, शोषण होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार में तालिबान राज है, देखा गया है, एक मामला पेश आया है, एक चोर को पकड़ करके। मैं इस सब पे नहीं जाऊंगा। कौन क्या ट्वीट करते हैं, कौन नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते हैं, कौन क्या कहते हैं, भैया मेरा कोई लेना देना नहीं। हम आग्रह करेंगे कि बिहार की जो दुर्गति सब लोगों ने मिल के किया है, अब बिहार को बख्श दीजिए।